हिमाचल के कामों को कैसे देखते हैं सर? हिमाचल के देखिए, हिमाचल में मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता हूं, लेकिन अभी सीएम साहब को मिल के आया था। जब हमारी सरकार आई उसके बाद आपने देखा होगा बहुत बड़ी त्रासदी वहां हुई, बहुत सा पैसा सरकार का खर्च हुआ। छोटा राज्य है, उसके पास धन संपत्ति उतनी नहीं है, लेकिन जिस तन्मयता से, जिस मेहनत से इस बहुत बड़ी फिजिकल त्रासदी को सरकार ने पूरा किया। आज खबर ये है कि जो सड़कें और जो गांव एकदम नेस्तनाबूद हो गए थे, वहाँ सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद करके पुनः वो जीवन उसी तरह स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत सराहनीय कदम है। अभी भी जैसे हमने बात किया है कि राज्य की कुछ प्राथमिकताओं को लिया गया है, उसमें ग्रीन एनर्जी की बात है, हाइड्रो की बात है, टूरिज्म की बात है, और उनको नए सिरे से, जिसमें हिमाचल का पर्यावरण भी सुरक्षित हो और वो पर्यावरण दुनिया के लोगों को आकर्षित करे कि वहाँ आके आप अपने उन चीज़ों में निवेश करो जिससे हिमाचल का अपना कैरेक्टर बचे, उसकी फूड प्रोसेसिंग बने। वो एक तरीके से फलों का हमारा एक जर्नी है इस प्रदेश के लिए, टूरिज्म के लिए। तो उसमें स्टेट की अपनी प्राथमिकता और उसकी शक्तियों में जिस तरीके से ये सरकार प्लान कर रही है, मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में इसका बड़ा अच्छा प्रभाव हिमाचल पे पड़ेगा। थैंक यू सर। हिमाचल के कामों को कैसे देखते हैं सर? हिमाचल के देखिए, हिमाचल में मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता हूं, लेकिन अभी सीएम साहब को मिल के आया था। जब हमारी सरकार आई उसके बाद आपने देखा होगा बहुत बड़ी त्रासदी वहां हुई, बहुत सा पैसा सरकार का खर्च हुआ। छोटा राज्य है, उसके पास धन संपत्ति उतनी नहीं है, लेकिन जिस तन्मयता से, जिस मेहनत से इस बहुत बड़ी फिजिकल त्रासदी को सरकार ने पूरा किया। आज खबर ये है कि जो सड़कें और जो गांव एकदम नेस्तनाबूद हो गए थे, वहाँ सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद करके पुनः वो जीवन उसी तरह स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत सराहनीय कदम है। अभी भी जैसे हमने बात किया है कि राज्य की कुछ प्राथमिकताओं को लिया गया है, उसमें ग्रीन एनर्जी की बात है, हाइड्रो की बात है, टूरिज्म की बात है, और उनको नए सिरे से, जिसमें हिमाचल का पर्यावरण भी सुरक्षित हो और वो पर्यावरण दुनिया के लोगों को आकर्षित करे कि वहाँ आके आप अपने उन चीज़ों में निवेश करो जिससे हिमाचल का अपना कैरेक्टर बचे, उसकी फूड प्रोसेसिंग बने। वो एक तरीके से फलों का हमारा एक जर्नी है इस प्रदेश के लिए, टूरिज्म के लिए। तो उसमें स्टेट की अपनी प्राथमिकता और उसकी शक्तियों में जिस तरीके से ये सरकार प्लान कर रही है, मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में इसका बड़ा अच्छा प्रभाव हिमाचल पे पड़ेगा। थैंक यू सर। हिमाचल के कामों को कैसे देखते हैं सर? हिमाचल के देखिए, हिमाचल में मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता हूं, लेकिन अभी सीएम साहब को मिल के आया था। जब हमारी सरकार आई उसके बाद आपने देखा होगा बहुत बड़ी त्रासदी वहां हुई, बहुत सा पैसा सरकार का खर्च हुआ। छोटा राज्य है, उसके पास धन संपत्ति उतनी नहीं है, लेकिन जिस तन्मयता से, जिस मेहनत से इस बहुत बड़ी फिजिकल त्रासदी को सरकार ने पूरा किया। आज खबर ये है कि जो सड़कें और जो गांव एकदम नेस्तनाबूद हो गए थे, वहाँ सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद करके पुनः वो जीवन उसी तरह स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत सराहनीय कदम है। अभी भी जैसे हमने बात किया है कि राज्य की कुछ प्राथमिकताओं को लिया गया है, उसमें ग्रीन एनर्जी की बात है, हाइड्रो की बात है, टूरिज्म की बात है, और उनको नए सिरे से, जिसमें हिमाचल का पर्यावरण भी सुरक्षित हो और वो पर्यावरण दुनिया के लोगों को आकर्षित करे कि वहाँ आके आप अपने उन चीज़ों में निवेश करो जिससे हिमाचल का अपना कैरेक्टर बचे, उसकी फूड प्रोसेसिंग बने। वो एक तरीके से फलों का हमारा एक जर्नी है इस प्रदेश के लिए, टूरिज्म के लिए। तो उसमें स्टेट की अपनी प्राथमिकता और उसकी शक्तियों में जिस तरीके से ये सरकार प्लान कर रही है, मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में इसका बड़ा अच्छा प्रभाव हिमाचल पे पड़ेगा। थैंक यू सर।